गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज से मैंने एक चैलेंज दिया है खुद को। 40 डेज चैलेंज है ये। इसमें रोज़ाना हम एक अच्छा काम करेंगे जिससे हमें इंटरनली अच्छा फील हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहो तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कल क्या हो जाए, कल क्या अगले ही पल में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि दिन में कोई एक ऐसा काम करें जिससे किसी की कोई हेल्प हो सकती है। और एक नई हैबिट मैं चाहती हूँ कि मैं 40 डेज़ में 40 न्यू हैबिट्स डेवलप करूँ। शुरू की 8-10 हैबिट तो मैं बहुत इजीली कर लूँगी क्योंकि उनके लिए मैं कोशिश पहले से कर रही हूँ, लेकिन आने वाली जो 30 हैबिट्स हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। एक दिन करना इजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आज हैबिट बनाई कि मैं रोज़ाना एक भूखे इंसान को खाना दूँगी, मैं 2-4 दिन तो कर सकती हूँ, लेकिन हैबिट तो वो होती है जो हमेशा रहे। तो आज दे दूँगी, कल दे दूँगी, 2 दिन और दे दूँगी, बट क्या मैं हमेशा कर पाऊँगी? तो अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। तो एक ऐसी हैबिट बनाइए जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, जिसको आपको लगे कि करके आपको अच्छा लगा है, कुछ यूनिक। और जैसे धीरे 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 एक एक कॉइन डालने से या एक एक बूंद डालने से पूरा का पूरा मटका भर जाता है, वैसे ही जब आप रोज़ाना एक नई हैबिट बनाएंगे तो आपकी लाइफ कैसे एक मैजिकल वे में चेंज होगी आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को अगर लगे कि आपको करना चाहिए तो आप ज़रूर करना। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, ना मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इसको कीजिए ही कीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, अगर ना लगे तो मैं उसके लिए भी नहीं कह रही, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ खुद के लिए करना चाहती हूँ। कई बार इंसान अपने बारे में सोचता ही नहीं है, स्पेशली लेडीज़। जो लेडीज़ हैं वो हमेशा अपने बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कंसर्न रहती हैं। लाइफ उनकी उसी में निकल जाती है। अच्छी बात है, उन लोगों के बारे में सोचना बहुत अच्छा है। सोचिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कीजिए, बट कुछ ना कुछ अपने लिए भी कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को बहुत 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 स्ट्रॉन्ग बनाना है। इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्गली खड़े रह सको, उस सिचुएशन से डील कर सको, उससे फाइट कर सको। लाइफ में आज हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, क्या पता कब क्या हो जाए, क्योंकि सब कर्मों का खेल है। आज हम अच्छे हैं, पिछले साल भी हम अच्छे थे, कई साल हम अच्छे हैं। हो सकता है किसी वक्त, किसी साल, किसी महीने, किसी दौर में हमने कुछ बुरा किया हो, आना तो हमारे सामने ही है। तो रेडी रहना चाहिए उस सिचुएशन से डील करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वक्त कैसा भी हो, अच्छा है तो भी एक दिन ना एक दिन जाएगा, बुरा है तो भी बदल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश बनो, बिल्कुल भी नहीं। जो एक लेडी के अंदर पोटेंशियल होता है, क्वालिटीज़ होती हैं, वो एक आदमी में नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। लेडी जो कर सकती है वो आदमी नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सा ऐसा कुछ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल करना ये है कि अपना ज़्यादा नहीं तो ना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन में लगाइए। जब आप मेडिटेट होंगे ना तो आप स्ट्रोंग बनेंगे, आपको एक अलग सी एनर्जी आएगी अपने अंदर। मतलब फील होगा कि हाँ, कुछ नया हो रहा है, नएपन में जिए। आज आपको मेरी बातें हो सकता है स्पेशली यंगस्टर को ना समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, बीतती जाएगी, ये जवानी ढल जाएगी, शौक़ ख़त्म हो जाएंगे, हेल्थ भी वो नहीं रहेगी जो आज है या जवान थे तब थी या बचपन में थी।
तो धीरे धीरे आपको एहसास होने लग जाएगा कि आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग का आपको एक दिन कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है कि मृत्यु तो आनी ही है। सच है कि मौत किसी के लिए नहीं झुकती, मौत आएगी और लेकर जाएगी। सब डरते भी हैं, बट हाँ, मैं सच में कह रही हूँ, मतलब आप मेरी आंखों में देख के शायद इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ इच्छाएं या तो यूं कहें कि पूरी हो चुकी हैं या मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। और जब कोई इच्छा नहीं होती ना, तो डर भी नहीं होता, ना जीने का डर ना मरने का डर। किसी भी चीज़ का डर जब ख़त्म हो जाता है ना, तो आप ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हो, एक न्यूट्रल ज़िंदगी। खुशी में अधिक खुश नहीं, गम में कोई गम नहीं, बस न्यूट्रल हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, हम उसे रोक थोड़ी ना सकते हैं। हाँ, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम स्ट्रोंग रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं। तो मेरा ये 40 डेज़ का चैलेंज है जो मैं शुरू कर रही हूँ कल से। मैं पिछले 5 दिन से सुबह 3 बजे उठ रही हूँ और अच्छा लगता है मुझे उस टाइम में उठना, लेकिन उसके लिए मुझे जल्दी सोना होता है, तो मैं 8 से 9 के बीच में सो भी जाती हूँ। कहते हैं कि रात को जब पुराना टाइम था ना, तब लोग जैसे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और पुराने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतने मतलब लाइट्स, इंटरनेट, फ़ोन ये होते ही नहीं थे, तो लोग जल्दी सो जाते थे। सनसेट होता, दिया जलाते, खाना वाना खा के उस टाइम तक सो जाते थे, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक सो जाते थे, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे। उन लोगों की हेल्थ कितनी अच्छी होती थी। आज टेक्नोलॉजी के मामले में तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हेल्थ के मामले में क्या है, पहले वाले आदमी 100-100 साल तो एवरेज जीते थे, आज तो 60 पे पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रूटीन चेंज हो गया है। मुझे जीने का शौक़ नहीं है इतना कि मैं जीने के लिए कि मुझे 100 साल जीना, इसलिए नहीं, बस एक रूटीन फॉलो करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब सुबह 3 बजे उठती ना, इतना शांत माहौल होता है, जब बाहर देखती हूँ ना, इतनी शांति, सुकून, एक आता कुछ पक्षी दिख गया तो अलग बात है, नहीं तो उस टाइम तो मुझे कोई भी नहीं नज़र आता है। बहुत अच्छा लगता है और एक अलग खुशी होती है। मेडिटेशन करते हैं तो किसी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होती है। अगर आप स्टूडेंट और पढ़ाई करते हो ना, तो जनरली आपके घर वाले 6 साढ़े 6 उठते हैं, आप अगर 3 बजे उठ जाते हो तो आपको 3 साढ़े 3 घंटे मिलते हैं और वो साढ़े 3 घंटे का पढ़ा हुआ आपके 5 घंटे के पढ़े हुए पे भारी पड़ेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ। तो आप एक नई हैबिट ज़रूर अपनाना, मैं आपसे कह रही हूँ। बाकी मेरी कल से एक नई हैबिट, मैंने पिछले 5-6 दिन में कुछ हैबिट्स बनाई हैं, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। जैसे मुझे 3 बजे उठ लेना है, उठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, कुछ पढ़ाई लिखाई का, मतलब पढ़ी लिखी हूँ, डिग्री होल्डर हूँ, जॉब कर रही हूँ, कमा रही हूँ, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को यूज़ ना करो तो पड़े पड़े वो ख़राब हो ही जाती है, उतने उसमें वो शक्ति नहीं रहती। वैसे ही जैसे अब हम पढ़ते लिखते हैं, नौकरी करते हैं, बट अगर हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे नहीं ना, तो वो लिमिटेड सा है। और जैसे हर चीज़ में डे टू डे लाइफ में नए नए अपडेट्स होते रहते हैं, लॉ में अपडेट होता है, नई नई टेक्नोलॉजी में अपडेट होता है। पहले रेडियो था, फिर टीवी आया, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गए, टैब आ गया। तो हर रोज़ पहले वॉच जो थी वो सिर्फ टाइम देखने के काम आती थी, आजकल की जो डिजिटल वॉच हैं इनमें तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो वैसे ही डेली एटलीस्ट सुबह कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा पढ़ा कीजिए, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। किसी भी बुक को पढ़ना, बुक जो भी बनाई गई है ना, वो आपको नॉलेज तो ज़रूर देती हैं, कैसी भी हो, लेकिन नॉलेज ज़रूर देगी। इसलिए अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी हैबिट चेंज कीजिए। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है और मैं कर रही हूँ। बस मैंने ये वीडियो अपने मोटिवेशन के लिए बनाई है कि ये 40 डेज़ का चैलेंज मैं ले रही हूँ। तो कल से मैं बहुत कुछ नया करने वाली हूँ, वो मैं आपको साथ साथ अपडेट कर दूँगी। और मेरी वीडियो अगर आपने देखी है और अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए थैंक यू सो मच।